छिंदवाड़ा व पांडुना जिले की जनता की सुख समृद्धि और शांति के संकल्प के साथ सांसद विवेक बंटी साहू निकले खंडवा तक पदयात्रा पर। बड़ी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। तामिया ब्लॉक के चावलपानी ग्राम में गुलाबी गैंग ने दी दस्तक। सरपंच और गांव की महिलाओं के साथ मिलकर गांव की शराब दुकान पर बंद कराया ताला। नगर निगम सभाकक्ष में आयोजित हुई मेयर इन काउंसिल की बैठक। महापौर की अध्यक्षता में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा कर दी गई स्वीकृति। और ग्राम खूनाजिर खुर्द के रहने वाले पिता और पुत्र पर खेत में काम करते समय मधुमक्खियों ने किया हमला। गंभीर रूप से घायल पिता पुत्र का जिला अस्पताल में जारी है इलाज। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा व पांडुना जिले की जनता की सुख समृद्धि और शांति के संकल्प के साथ सांसद विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा से खंडवा के लिए 411 किलोमीटर की पदयात्रा पर रवाना हुए। यह यात्रा कुल 14 दिन चलेगी, जिसमें सांसद रोजाना 25 से 28 किलोमीटर पैदल चलकर 40 से अधिक गांव में पहुंचेंगे और लोगों से सीधा संवाद भी करेंगे। सुबह 10 बजे सांसद श्री साहू ने अपने निवास के सामने स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर पदयात्रा की शुरुआत की। पहले दिन की यात्रा ग्राम गोरैया, रोहना कला, रोहना ढाना, बिंदरई, सटोटी जोड़, भुताई, बाड़ी वाड़ा जोड़, भैरापुर, पौनार होते हुए सावरी बाजार तक रही, जहां रात्रि विश्राम किया जाएगा। गौरतलब है कि सांसद विवेक बंटी साहू की यह चौथी पदयात्रा है। इससे पहले वे जाम सावरी तक 61 किलोमीटर, महादेव तक 34 किलोमीटर, रामेश्वर धाम तक 22 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके हैं। यह अब तक की सबसे लंबी यात्रा होगी, जो दादाजी धुनीवाले दरबार खंडवा तक पहुंचेगी। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु, समर्थक और कार्यकर्ता उनके साथ चल रहे हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल अनसुईया उइके, अमरवाड़ा विधायक राजा कमलेश शाह, पूर्व मंत्री नाना भाऊ मोहड़, पूर्व विधायक रमेश दुबे, पूर्व विधायक नितिन शाह सहित वरिष्ठ नेता यात्रा के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित रहे। सांसद बंटी साहू ने कहा कि मैं और मेरा परिवार दादाजी धुनीवाले के भक्त हैं। हर साल गुरु पूर्णिमा के समय आमजन पदयात्रा कर दर्शन करने जाते हैं। मेरे मन में भी यह भाव आया, इसलिए अब मैं यह यात्रा कर रहा हूँ। जब उनसे पूछा गया कि क्या किसी विशेष मनोकामना के लिए यह यात्रा है, तो उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, यह आस्था का विषय है। पहले भी मंदिरों की पदयात्रा की है और आगे भी करता रहूंगा। किलोमीटर की यात्रा 411 लोगों के साथ, ये आपका क्या संकल्प है? ये बताइए। दादा धुनी वालों को
की कृपा आशीर्वाद मेरे ऊपर एवं मेरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रही है और हमारी असीम श्रद्धा होने वाले के ऊपर है। और हमारा जो मेरा संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा पांडुना लाखों की संख्या पर दादाजी के यहाँ पर भक्त है और यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर निशान लेकर के पद यात्रा करते हुए दादा भक्त जाते हैं। तो इस बार दादाजी का आशीर्वाद हुआ, उन्होंने यह बुद्धि दी कि मैं भी पद यात्रा करके उनके दर्शन करने आऊँ, तो उसी उद्देश्य से यह पद यात्रा निकली है और सभी दादा भक्त हम लोग साथ में जा रहे हैं। कितने जिले और कितने किलोमीटर की यात्रा होगी? छिंदवाड़ा, पांडुना, बैतूल, खंडवा जिले बैतूल भी लगता है। बैतूल यात्रा का उद्देश्य भैया? यात्रा का उद्देश्य दादाजी की कृपा हमारे छिंदवाड़ा और पांडुना के ऊपर बनी रहे और उनका दादाजी का आशीर्वाद हम सब पे। कितने दिन की यात्रा है? 14 दिन की यात्रा। जय श्री राम। तामिया ब्लॉक के ग्राम चावलपानी में आज गुलाबी गैंग की दस्तक हुई, जिसमें गुलाबी गैंग ने महिलाओं के साथ मिलकर कंपोजिट मदिरा दुकान चावलपानी का ताला बंद कराया। उन्होंने बताया कि पूर्व में कई बार ग्राम पंचायत ने शराब दुकान को गांव से बाहर करने के लिए प्रस्ताव दिए हैं और आबकारी विभाग, तहसीलदार एवं शासन प्रशासन को पिछले 2-3 वर्षों से आवेदन दिए गए हैं, परंतु अभी तक शराब दुकान बीच गाँव में स्थित है, जिसके विरोध में गुलाबी गैंग ने उग्र रूप लिया और शराब दुकान के सामने धरना प्रदर्शन कर दुकान को बंद कराया। इस अवसर पर पूर्णिमा वर्मा, कमांडर गुलाबी गैंग मध्य प्रदेश, प्रभारी संपूर्ण महाराष्ट्र, किरण मोहवे, जिला कमांडर छिंदवाड़ा, शोभा वर्मा, कमांडर अमरवाड़ा सहित गुलाबी गैंग की कई महिलाएं चावलपानी सरपंच के साथ धरने में उपस्थित रहीं। यहाँ पर सभी लोगों ने प्रशासनिक फैसले के साथ में इस मसले पर गंभीरता से विचार किया और गुलाबी गैंग का प्रदर्शन आज यहाँ रहा। गांव वाले सारे यहाँ पर रहे, क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल नज़दीक है। इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया गया। प्रशासन के द्वारा भी 7 दिन की अवधि इन्होंने ली है। मैंने कहा है 10 दिन आप ले लीजिए, लेकिन इसको यहाँ से हटा दीजिए। तो इस पर ये निवेदन हमारा स्वीकार किया गया है। इसके लिए शासन प्रशासन की इस गंभीरतापूर्ण और कार्यवाही के लिए मैं इनको धन्यवाद करती हूँ कि भविष्य में भी ये सकारात्मक सहयोग समाज के प्रति अपना ये देते रहें, तो ये सामंजस्य बना रहे समाज प्रशासन के साथ में। ये अच्छा संदेश है समाज के लिए। 10 दिन के भीतर ये दुकान हटेगी और अगर किसी कारणवश ये दुकान नहीं हटाई जाती है तो 11 दिन पूरे मोर्चे के साथ वापस लौटेंगे। जी, आपका नाम? पूर्णिमा वर्मा, कमांडर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, संपूर्ण महाराष्ट्र प्रभारी। ग्राम सभा द्वारा कर दिया जाए और नायब तहसीलदार आज द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया कि दुकान को यहाँ से अलग स्थान पर स्थानांतरित करना है। तो हम लोगों ने सामूहिक तौर पर यहाँ पर चर्चा की है और एक समय निर्धारित किया है। सरपंच महोदय के द्वारा कल जगह का चयन कर लिया जाएगा और फिर सरपंच महोदय के माध्यम से जो निर्धारित समय है 10 दिन का समय दिए थे, मैडम ने 7 तारीख का दिया है, उसमें दुकान को जो चयनित जगह है उसको स्थानांतरित कर दिया जाएगा और आगे जो भी समस्या आएंगी उसका मिलकर निराकरण करेंगे। सर, आपका नाम? जीत सिंह, आपका देखने अच्छा। नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा की मेयर इन काउंसिलिंग की बैठक बुधवार को निगम कार्यालय में महापौर विक्रम महाके की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। एमआईसी की बैठक में पारित प्रस्तावों नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा सीमांतगर्त इमलीखेड़ा में सुविधाजनक दुकानें एवं स्थायी दुकानें निर्माण हेतु भूमि आवंटन के साथ में स्वीकृति हेतु प्रकरण स्वीकृत किया गया। वहीं इमलीखेड़ा में ही व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स मॉल निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में स्वीकृति हेतु प्रकरण स्वीकृत किया गया। नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा स्वामित्व की जेल बगीचा स्थित रिक्त भूमि पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स निर्माण के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई। ISBT हेतु जमीन चिन्हित कर भूमि आवंटन किए जाने हेतु प्रस्ताव भेजे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। स्थान चिन्हित किए जाने हेतु 3 सदस्यीय दल बनाने के निर्देश दिए गए। नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा सीमांतगर्त दिव्यांगजन द्वारा संचालित अधिकृत सांची पार्लर से अस्थायी दखल शुल्क राशि पूर्व में 3,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई थी, जिसमें संशोधन कर सामान्य पार्लर संचालक हेतु 1,500 रुपये प्रतिमाह एवं दिव्यांग पार्लर संचालक हेतु 1,000 रुपये प्रतिमाह
निर्धारित किए जाने को स्वीकृति प्रदान की गई। साप्ताहिक पशु बाजार पंजीयन शुल्क वसूली हेतु ठेका दिए जाने हेतु प्रकरण स्वीकृत किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत AHP घटक खजरी में अधोसंरचना विकास कार्य की समय हेतु वृद्धि प्रकरण स्वीकृति किया गया। कायाकल्प अभियान के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र की प्रमुख मार्गों में BT रिन्यूअल कार्य की राशि के अतिरिक्त राशि की स्वीकृति की गई। साथ ही महापौर विक्रम महाके ने नगर निगम के सभी विभाग प्रमुखों की बैठक निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय की उपस्थिति में ली, जिसमें आगामी माह 12 एवं 13 जुलाई को छिंदवाड़ा में प्रदेश स्तरीय महापौर परिषद का आयोजन हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए गए। महापौर ने आगामी वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए नालों एवं नालियों की सतत सफाई के निर्देश भी दिए। बैठक यातायात व्यवस्था की दृष्टि से आवारा पशुओं को लगातार पकड़ने के निर्देश दिए गए। शहर में स्वच्छता एवं आवश्यक संरचनात्मक सुधार के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने भवन नामांतरण के प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही महापौर विक्रम आहाके ने स्वच्छ पेयजल की सप्लाई एवं कुओं में स्वच्छ पानी की उपलब्धता रखने के निर्देश दिए। जल प्रदाय को बनाए रखने हेतु लीकेज पाए जाने पर तत्काल सुधार कराने के निर्देश दिए। मोक्षधाम में सूखी लकड़ी एवं कंडों की पर्याप्त उपलब्धता रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में सभापतिगण एवं अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आज मेयर इन काउंसिल की बैठक नगर निगम सभा कक्ष में रखी गई, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण विषयों को उसमें पास किया गया हमारे MIC मेंबरों के द्वारा। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा हमारे जो जेल बगीचा का मैदान है, मैदान पर नगर निगम का कार्यालय, ऑडिटोरियम हॉल और अन्य उपयोग के लिए वहाँ भूमि का मांग की गई है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय था हमारा कि ISBT हमारे शहर में 2 बस स्टॉप है। दोनों बस स्टॉप में शहर में आवागमन के कारण व्यस्तताएं ज़्यादा है, तो हम लोगों की मंशा है शहर वासियों के अनुरूप की एक बड़ा बस स्टॉप जो बने वो शहर के बाहर बने, उसके लिए भूमि चिन्हित करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। तीसरा जो हमारे सांची पार्लर के विक्रेता हैं उन्हें 3000 रुपये प्रति माह देने के प्रस्ताव पारित हुआ था, उसे संशोधित करते हुए 1500 रुपये प्रति माह किया गया है और दिव्यांग साथियों के लिए 1000 रुपये किया गया है। इसके साथ ही एक विषय और है, महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे आने वाले महीने में 12-13 जुलाई को मध्य प्रदेश के सभी माननीय महापौर गण का छिंदवाड़ा आगमन होगा। यहाँ महापौर परिषद की बैठक होना है, जिसमें उनके द्वारा कराए जा रहे वहाँ के विकास कार्य और यहाँ की जो विकास कार्य हैं, यहाँ क्या हम आगे कर सकते हैं, इन सभी विषयों का आदान प्रदान होगा। इसके साथ ही अन्य तमाम विषयों को MIC में पारित किया है। साथ ही समीक्षा बैठक रखी गई, जिसमें हमारे आने वाला समय जो बारिश का है उसमें नालियों की सफाई हो, बिजली की व्यवस्थाएं अच्छी हो, शुद्ध पानी शहर की जनता को मिले, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज बैठक की गई। खूनाजर खुर्द में रहने वाले दिलीप नंदवंशी एवं उनके पिता राजा बाबू नंदवंशी को आज मधुमक्खियों ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिलीप और उनके पिता अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी खेत के पेड़ में मधुमक्खियों के छाते से मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दिलीप नंदवंशी और उनके पापा राजा बाबू नंदवंशी खेत में काम करने के लिए गए थे और पेड़ के ऊपर मधुमक्खी लगी हुई थी, तो मधुमक्खी ने उनको काट लिया और गांव का नाम है खुनाजिर खुर्द का ये मामला। जिला पंचायत सभा कक्ष में आज शिक्षा स्थायी समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष अमित सक्सेना की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें संबंधित सदस्य एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में 8 मई को हुई पिछली बैठक के पालक प्रतिवेदन, शिक्षा विभाग जनजाति विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में प्रवेश की स्थिति, बोर्ड परीक्षा परिणाम एवं शाला भवन में चल रहे निर्माण कार्य की स्थितियों पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। आप तो एक बार फिर से जितनी जो संबल पात्रता रखने वाले बच्चे पढ़ते हैं जिनकी फीस ली गई थी वो उनके सारे पूरे जिले भर में डाटा मंगवा लो कि भाई वर्तमान स्थिति तक उनकी राशि वापिस हुई कि नहीं, तो उसकी जानकारी क्लियर हो। हमारे इससे संबंधित है 23 सितंबर 2024 के पहले जिन विद्यार्थियों ने तो उनकी फीस सर माफ़ हो गई थी और 23 सितंबर
2024 के बाद में 9th में 73% एडमिशन होता नामांकन 3.0 में ये क्या वो नई मतलब नई एडमिशन। और प्राइवेट में सर शौचालय हैं उनकी मरम्मत के लिए अभी 20-20 हज़ार रुपया आया भी है और अभी मरम्मत का कार्य चल रहा है सर। ये 200 बतला दिए। हाँ जी। अगला है सर संबल योजना अंतर्गत पारा में पीओ बताएं जी। फिर जिले का आंकड़ा आप बताना सर, है ना उसके बाद अभी एडमिशन चल रहे हैं सर। 9th क्लास में अभी 77% हो गया नामांकन। क्लास 10th में लगभग 72% है। क्लास 11th का सर एग्जैक्ट डेटा अभी देख के बता रहा हूँ। क्लास 12th में 150% के आसपास है। ग्राम पंचायत गांगीवाड़ा की सरपंच के साथ आज बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर गांव में संचालित एक प्राइवेट स्कूल को बंद करवाने की मांग रखी। ग्रामीणों ने बताया कि प्राइवेट स्कूल के संचालन में विभिन्न अनियमितताएं बरती जा रही हैं। वहीं स्कूल के संचालकों से आए दिन ग्रामीणों का विवाद होता रहता है, जिसके चलते सभी ने प्राइवेट स्कूल की जाँच करवाने व उसे बंद करवाने का निवेदन किया है। पंचायत गांगीवाड़ा श्रीमती संगीता प्रतीति सरपंच हूँ। इससे पहले जनपद अध्यक्ष रही हूँ मैं छिंदवाड़ा में। सर वहाँ पे मोहल्ले में कम से कम ये 100 घर हैं, तो ये सारे मोहल्ले वाले परेशान हैं उस मैडम से। मीना जैन उनका नाम है। ना ही उनका स्वयं का जगह है, जहाँ प्रेयर कराने की तक जगह नहीं है, झंडा लगाने की तक खुद की जगह नहीं है। और जब बच्चे वहाँ से गाड़ी लेके निकले या बड़े निकले तो सबको बहुत दिक्कत होती है। और फिर वो सारे लोगों से अभद्र व्यवहार करती है कि भाई आप यहाँ से गाड़ी मत। सर वो तो मोहल्ला है ना सर, गाड़ी लेके कहाँ से निकलेंगे मोहल्ले वाले। कौन सी मैडम है? मीना जैन ज्ञान ज्योति कॉन्वेंट स्कूल। क्या परेशानी होती है वहाँ? तो सर परेशानी है ना, उनका जगह स्वयं का स्कूल का वहाँ जगह नहीं है उनके पास। मोहल्ले में वो स्कूल लगाती है, ग्राउंड नहीं है उनका, बाउंड्री नहीं है और मतलब पार्किंग नहीं, खुद की जगह भी मतलब गाड़ी करने की जगह दूसरी जगह में खड़ी करती है। बच्चे 12वीं वाले के पेपर चलते हैं। फिर एक ही रास्ता है, सरकारी रास्ता है, कॉलोनी का रास्ता है। हाँ, मेरा नाम श्रीमती संगीता प्रतीति, ग्राम पंचायत सरपंच बोल रही हूँ। ग्राम गांगीवाड़ा मोहल्ले का निवासी हूँ। आए दिन वहाँ से हम जब निकलते हैं, रोड से हमारा रोड है जाने घर जाने का, तो बच्चे लोग दौड़ते हैं, तो सामने आते हैं तो हम लोग बोलने जाते हैं तो वो मैडम हमसे वापस व्यवहार करती है, तुम धीरे चलाओ गाड़ी। भाई तुम अपने बच्चों की व्यवस्था करो, अपना ग्राउंड बनाओ और गेट बनाओ और अंदर रखो बच्चों को। ये व्यवस्था तो शासन प्रशासन ने भी वो करके दिया है कि इस मानक में आना चाहिए स्कूल। तो वो सारा स्कूल जो है मानक में आता ही नहीं है। उसमें ग्राउंड नहीं है, ना व्यवस्था सही है, उसकी जांच सही तरीके से होगी तो वो स्कूल अवैध पाया जाएगा। कितने लोग हैं जिनको परेशानी होती है? ये पूरा मोहल्ला है, पूरा 40-50 घर हैं। हम पूरे लाइन में स्कूल है, स्कूल लाइन में ऐसा टर्न है हमारा स्कूल के सामने से 100 घर है। हम 100 घर वालों को परेशानी है, पूरे एक है सर, पूरा मोहल्ला एक है, अब वो अकेली है। क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि वो व्यवस्थित बनाए, अपने स्कूल को व्यवस्था बनाए, बच्चों की व्यवस्था बनाए, अपने को और हमको परेशानी ना हो। स्कूल बंद कराओ, जिस जगह में या स्कूल बंद हो, ऐसी जगह वो कहीं और शिफ्ट करे स्कूल को। वो नाली के ऊपर झंडा का वो लगा के रखी है उनने, पंचायत की नाली पे। राष्ट्रीय हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने आज स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष यमन साहू ने बताया कि राष्ट्रीय हिंदू सेना निरंतर रक्तदान का कार्य करती रहती है ताकि जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके।
आगामी 28 जून को वीर मेमोरियल फाउंडेशन का शुभारंभ होगा, जिसको लेकर आज फाउंडेशन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने पत्रकार वार्ता कर वीर मेमोरियल फाउंडेशन की स्थापना के उद्देश्य एवं फाउंडेशन के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। वीर मेमोरियल फाउंडेशन छिंदवाड़ा के अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रविकांत अहिरवार ने पत्रकारों को बताया कि यह फाउंडेशन मुख्य रूप से चाइल्ड हेल्थ और पर्यावरण सुरक्षा सहित अन्य रचनात्मक कार्य करेगा। मेरा दूसरे बच्चे अगर अधिकतर ये होता कि देते नहीं अपने खिलौना, वो अपना खिलौना दूसरे बच्चे को भी दे देते थे। तो इस सब चीजों से थोड़े थोड़े से हमको एक उससे प्रेरित हुआ मैं कि नहीं, एक आपको कैसे सहयोग करना है, लोगों को सहयोग की भावना होनी चाहिए। उन सब चीजों द्वारा प्रेरणा जो मिली है तो उससे प्रेरित होकर मैंने एक संस्था बनाया है। उसी के नाम पर, उसी की स्मृति में ये संस्था का शुभारंभ होने जा रहा है। प्रेस वार्ता वीर मेमोरियल फाउंडेशन का शुभारंभ 28 तारीख को होना है और उसको लेकर प्रेस वार्ता रखी गई थी। हमारे वीर मेमोरियल फाउंडेशन के माध्यम से हम समाज में जो फैली कुरीतियाँ और जो कमियां हैं, जो ऐसे विषय जिनके बारे में सोचा नहीं जाता, उस उद्देश्य को लेकर और मेरे बेटे वीर को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि से की भावनाओं को लेकर हमने कुछ उद्देश्य बनाए हैं, जो उसके आत्मबल और साहसिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए बाल चिकित्सा पे हमने विशेष फोकस किया है कि बाल चिकित्सा और उसके स्वास्थ्य को हमारा मुख्य उद्देश्य उसको लेकर है। उसको एक अभियान चलाएंगे जिसमें 10 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह मुहैया करवाना, उनको आर्थिक मदद दिलवाना, ये सब चीज़ें उसमें रहेगी। फिर पर्यावरण को लेकर भी है, हमारा स्वच्छता अभियान को लेकर भी है। फिर बाल शिक्षा को लेकर है, उनको यूनिफॉर्म वगैरह प्रोवाइड करवाना, उनको कॉपी पुस्तक प्रोवाइड करवाना। खेल को लेकर है, खेल तो हम करवाते ही हैं, फिर भी और भी खेल उसमें जुड़ जाएंगे। और एक है जीवन रक्षक जागरूकता अभियान, जिसके अंतर्गत हम टीकाकरण और ब्लड डोनेशन वगैरह की कार्य करेंगे। ये सारे उद्देश्य को लेकर हम साल भर निरंतर कार्य करेंगे, हर एक 2-2 महीने में जैसी रिक्वायरमेंट होगी। वरिष्ठ नागरिक संगठन की बैठक आज पेंशनर्स समाज भवन में अध्यक्ष हरनाम सिंह भट्टी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में छिंदवाड़ा प्रवास पर आ रहे DRM को रेल समस्याओं से अवगत कराने और उन्हें ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। वहीं नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर नशा मुक्ति की शपथ अध्यक्ष द्वारा दिलाई गई। अंत में संगठन की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती समल पागरे जी के बड़े भ्राता का निधन हो जाने पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई एवं दिवंगत की आत्मा के लिए प्रार्थना की गई और पेंशनर्स समाज भवन बैठक के लिए देने हेतु पेंशन समाज के अध्यक्ष SD तिवारी और हेड़ाऊ का आभार सहित धन्यवाद व्यक्त किया गया। बैठक में SP सिवेतिया, परसराम परिहार, हरि बाड़बुदे, DR सिंगोतिया, GS ठाकुर, GL सूर्यवंशी, NT मोहगांवकर, ओंकार डहरिया, महादेव गायकवाड़, LR दौड़के, भानुदास गोखे, भगवंत राव सोनी, उमाशंकर अवस्थी, नारायण साहू, DR यदुवंशी सहित अन्य सदस्य सम्मिलित रहे। हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। छिंदवाड़ा व पांडुना जिले की जनता की सुख समृद्धि और शांति के संकल्प के साथ सांसद विवेक बंटी साहू निकले खंडवा तक पदयात्रा पर। बड़ी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। तामिया ब्लॉक के चावलपानी ग्राम में गुलाबी गैंग ने दी दस्तक। सरपंच और गांव की महिलाओं के साथ मिलकर गांव की शराब दुकान पर बंद कराया ताला। नगर निगम सभाकक्ष में आयोजित हुई मेयर इन काउंसिल की बैठक। महापौर की अध्यक्षता में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा कर दी गई स्वीकृति। और ग्राम खूनाजिर खुर्द के रहने वाले पिता और पुत्र पर खेत में काम करते समय मधुमक्खियों ने किया हमला। गंभीर रूप से घायल पिता पुत्र का जिला अस्पताल में जारी है इलाज। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।